चर्चा में रहता था, गिज़लैन मैक्सवेल। गिज़लैन का पूरा ध्यान पावर यानी सत्ता पे रहता था। एक रईस सिर्फ दूसरे रईस के पास मंडराते रहते। चॉकलेट वाला किटकैट नहीं था, बल्कि एक ऐसा क्लब था जहाँ रिच वोमेन और पावरफुल मैन मिलते थे। प्रिंस एंड्रियो से गिज़लैन की पहली मुलाकात इसी दौर में ऑक्सफोर्ड में हुई थी। यह वही दोस्ती थी जो आगे चल के ब्रिटिश रॉयल फैमिली के लिए सबसे बड़ा कलंक साबित हुई। गिज़लैन के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल इजराइल, ब्रिटेन और रसिया के लिए एक जासूस के रूप में काम करते थे। गिज़लैन के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल की डेड बॉडी हेनरी द्वीप के पास तैरते हुए मिली। क्या एक महिला किसी दूसरे के लिए शिकार ढूंढ सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन गिज़लैन मैक्सवेल की कहानी कुछ ऐसी ही है। दुनिया जिसे एक हाई प्रोफाइल सोशलिस्ट मानती थी, वो असल में जेफरी एप्स्टीन की सबसे बड़ी पार्टनर, जेफरी एप्स्टीन के कामों को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़े कंट्रोलर, जेफरी एप्स्टीन को पावरफुल एंड रिच पीपल से मिलवाने के लिए सबसे बड़ी मीडिएटर और एप्स्टीन आइलैंड को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर के रूप में काम कर रही थी। आज एप्स्टीन फाइल के सेकंड पार्ट में हम लोग जेफरी एप्स्टीन की पार्टनर और रह चुकी गर्लफ्रेंड गिज़लैन मैक्सवेल के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे। आखिर कौन है गिज़लैन मैक्सवेल? साथ ही गिज़लैन मैक्सवेल के पेरेंट्स के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि गिज़लैन कोई कॉमन मैन के घर से बिलोंग नहीं करती थी, बल्कि गिज़लैन के फादर बहुत बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेस टाइकून थे और माँ सोशलिस्ट थी। गिज़लैन मैक्सवेल का बैकग्राउंड पूरी तरीके से रिच एंड पावरफुल लोगों से भरा हुआ था। साथ ही हम लोग जानेंगे कि कैसे गिज़लैन मैक्सवेल टीनेजर्स को जेफरी एप्स्टीन के पास लाती थी और पूरे एप्स्टीन आइलैंड के मैनेजमेंट को संभालती थी। अगर आप जेफरी एप्स्टीन के पूरे लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो एप्स्टीन फाइल पार्ट 1 का लिंक नीचे दिया गया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इस एपिसोड में पूरे डिटेल से जानेंगे गिज़लैन मैक्सवेल कौन थी, और आगे आने वाले पार्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पूरा नाम है गिज़लैन नोएल मैरियन मैक्सवेल। गिज़लैन का जन्म 25 दिसंबर 1961 में फ्रांस में हुआ था। बात करें इसके पेरेंट्स के बारे में तो इसके फादर का नाम है रॉबर्ट मैक्सवेल। रॉबर्ट मैक्सवेल उस समय के बहुत बड़े बिजनेसमैन और साथ में बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी थे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रॉबर्ट मैक्सवेल के बारे में एक चीज निकल के सामने आएगी। ये 3 देशों के लिए खुफिया एजेंसी के लिए तभी से काम कर रहा था। यहाँ टॉपिक पे लौटते हैं। बात करें कि माँ एलिजाबेथ मैक्सवेल के बारे में, वह भी पॉलिटिकल फैमिली के बैकग्राउंड से ही आती थी। मिला जुला के पूरी बात समझी जाए तो गिज़लैन मैक्सवेल की लगभग पूरा बैकग्राउंड पावरफुल लोगों से भरा हुआ था। रॉबर्ट मैक्सवेल और एलिजाबेथ मैक्सवेल इन दोनों के टोटल 9 बच्चे थे और गिज़लैन मैक्सवेल इसमें सबसे छोटी बेटी थी। जिस दिन गिज़लैन मैक्सवेल का जन्म होता है उसके 2 दिन बाद ही एक बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट होता है, जिसमें गिज़लैन के 15 साल का भाई माइकल एक रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो जाता है और लगभग 6 सालों तक कोमा में रहने के बाद 1967 में माइकल का डेथ हो जाता है। गिज़लैन मैक्सवेल की माँ एलिजाबेथ मैक्सवेल ने अपनी बुक ए माइंड ऑफ माई ओन में लिखा है कि इस घटना का असर पूरी फैमिली पे पड़ा था। साथ ही यह भी लिखा हुआ है कि गिज़लैन को बचपन से ही एनोरेक्सिया के लक्षण दिखाई देते थे। बेसिकली एनोरेक्सिया एक मेडिकल लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है भूख न लगना। कि जेफरी एप्स्टीन से पहली मुलाकात कब हुई, इसके बारे में सबकी अलग अलग मत है। एप्स्टीन के एक्स बिजनेस पार्टनर स्टीवन के अनुसार गिज़लैन मैक्सवेल के फादर रॉबर्ट मैक्सवेल ने 1980 के अंत में अपनी बेटी को एप्स्टीन से मिलवाया था। पर द टाइम्स के अनुसार गिज़लैन मैक्सवेल और एप्स्टीन की मुलाकात 1990 में न्यूयॉर्क के एक पार्टी में हुआ था। बट हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि मैक्सवेल और एप्स्टीन की मुलाकात 1980 में ही हो चुका था, क्योंकि एक्स बिजनेस पार्टनर स्टीवन उन दिनों एप्स्टीन से काफ़ी क्लोज था। जेफरी एप्स्टीन एक पावरफुल इन्वेस्टर था जिसके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन एप्स्टीन को समाज के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठने के लिए एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो एप्स्टीन को और पावरफुल लोगों के बीच में एक मीडिएटर के रूप में काम कर सके। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि गिज़लैन एक पावरफुल बैकग्राउंड से आती थी, जहां फादर बिजनेस टाइकून के साथ पॉलिटिशियन भी थे। जेफरी एप्स्टीन को अपने पार्टनर के अंदर जितनी भी क्वालिटी चाहिए थी, वो सारी क्वालिटी गिज़लैन मैक्सवेल के पास कूट कूट के भरी थी। रिच पॉलिटिकल सपोर्ट और वर्ल्ड के बिजनेस टाइकून के साथ कनेक्शन। ऑक्सफोर्ड जहां दुनिया के रईस और हाई प्रोफाइल लोग जमा होते थे, वहां एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता था, गिज़लैन मैक्सवेल। गिज़लैन सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं थी, वह एक सोशल हंटर थी। उसके साथ पढ़ने वाले बताते हैं कि वह कॉलेज में हिस्ट्री और लैंग्वेज की पढ़ाई तो कर ही रही थी, बट गिज़लैन का पूरा ध्यान पावर यानी सत्ता पे रहता था। गिज़लैन को अक्सर सोशल बटरफ्लाई कहा जाता था, जो एक फूल से दूसरे फूल पर नहीं बल्कि एक रईस से दूसरे रईस के पास मंडराते रहते। गिज़लैन मैक्सवेल की पढ़ाई के दौरान गिज़लैन ने एक बार इतवाली काउंट के साथ मिलकर किटकैट नाम का एक हाई प्रोफाइल क्लब की शुरुआत की थी। यह कोई चॉकलेट वाला किटकैट नहीं था,
बल्कि एक ऐसा क्लब था जहां रिच वोमेन और पावरफुल मैन मिलते थे, और यहीं से गिजलैन ने लोगों को सप्लाई करने और नेटवर्क बनाने का हुनर सीखा था। पता है कि ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रियो से गिजलैन की पहली मुलाकात इसी दौर में ऑक्सफोर्ड में हुई थी। यह वही दोस्ती थी जो आगे चल के ब्रिटिश रॉयल फैमिली के लिए सबसे बड़ा कलंक साबित हुआ। फाइल के रिलीज होने के बाद प्रिंस एंड्रियो को सारी रॉयल पावर से बेदखल कर दिया गया। गिजलैन के फादर रॉबर्ट मैक्सवेल का पावर का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि वह अपनी बेटी को खुश करने के लिए गिजलैन को ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का डायरेक्टर बना दिया था। वह शायद उस समय की सबसे कम उम्र की फीमेल फुटबॉल डायरेक्टर थी। कुछ सोर्सेज से हमें यह भी पता चला है कि गिजलैन के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल इजराइल, ब्रिटेन और रसिया के लिए एक जासूस के रूप में काम करते थे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस ट्रिपल एजेंट के काम में रॉबर्ट मैक्सवेल को बहुत पावरफुल बना दिया था। लेकिन 1991 में गिजलैन मैक्सवेल की यह सुनहरी दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। नवंबर 1991 में गिजलैन के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल की डेड बॉडी कैनरी द्वीप के पास तैरते हुए मिली थी। ऑफिशियली तौर पे इस मौत को दिल का दौरा या हादसा बताया गया था, लेकिन गिजलैन मैक्सवेल के परिवार को शक था यह सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। असली बम तो तब फूटा जब रॉबर्ट मैक्सवेल की मौत के तुरंत बाद पता चला कि रॉबर्ट ने अपने ही कंपनी के कर्मचारियों के पेंशन फंड से लगभग 440 मिलियन पाउंड की चोरी की। इस घटना से रातों रात मैक्सवेल फैमिली विलन बन गई। गिजलैन के पास न घर बचा न रेस्पेक्ट। ब्रिटेन के गलियों में लोग उन्हें नफरत भरी निगाहों से देखने लगे, और यहीं से शुरू हुआ गिजलैन का न्यूयॉर्क का सफर, जहाँ उसकी मुलाकात सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन से होने वाली थी। 1991 के आखिर तक गिजलैन मैक्सवेल के पास ब्रिटेन में कुछ नहीं बचा था। पिता की मौत के बाद उन पे चोरी के पैसों पे ऐश करने का आरोप लग रहा था, और गिजलैन मैक्सवेल ब्रिटेन की गलियों से भागकर न्यूयॉर्क पहुंची। जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन गिजलैन के पास एक ऐसी चीज थी जो न्यूयॉर्क के अमीरों को चाहिए था, ब्रिटिश रॉयल्टी एंड रिच क्लास का टैग। यही 1980 के बाद फिर से गिजलैन की मुलाकात होती है रहस्यमय अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंकर जेफरी एप्स्टीन से। एप्स्टीन के पास बेहिसाब दौलत थी, लेकिन उसे हाई सोसाइटी में एंट्री चाहिए थी, और गिजलैन ने वो चाबी उसे थमा दी। शुरुआत में गिजलैन ने दावा किया कि वो जेफरी एप्स्टीन सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन जल्द ही वो एप्स्टीन के घर की मैनेजर बन गई, और गिजलैन केवल घर ही नहीं संभालती थी, वो एप्स्टीन के लाइफ को भी डायरेक्ट करती थी। जांच में यह भी पता चला है कि गिजलैन का काम कम उम्र की लड़कियों को ढूंढना था। गिजलैन अक्सर स्कूल और गरीब इलाकों में जाती थी और लड़कियों को प्रोफेशनल मसाज या मॉडलिंग के बहाने एप्स्टीन के पास लाती थी। एक्सप्रेस, आपने इस नाम को कई बार सुना होगा। जेफरी एप्स्टीन के पास अपना एक प्राइवेट जेट था जिसमें लॉलिता एक्सप्रेस था यात्रा। गिजलैन खुद एक लाइसेंस प्राप्त पायलट थी। वो अक्सर इस प्राइवेट जेट को उड़ाती थी जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोग और कम उम्र की बच्चियां सफर करती थी। गिजलैन ने जेफरी एप्स्टीन के चारों तरफ एक ऐसा कवच बनाया था जिसे भेदना शायद नामुमकिन था। उस समय बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और प्रिंस एंड्रयू जैसे पावरफुल लोग जेफरी एप्स्टीन और गिजलैन मैक्सवेल की सबसे खास मेहमानों में शामिल था। 2005 में जब पहली बार जेफरी एप्स्टीन पर सेक्स ऑफेंडर का आरोप लगा तो गिजलैन का नाम दब गया, लेकिन 2019 में जब एप्स्टीन दोबारा अरेस्ट हुआ और जेल में उसकी रहस्यमय मौत हो गई तो उसी समय पूरी दुनिया में गिजलैन मैक्सवेल का नाम उजागर होना स्टार्ट हो गया। पूरी दुनिया और FBI की नज़र सिर्फ एक इंसान को तलाश कर रही थी, गिजलैन मैक्सवेल। लेकिन वह लोग कह रहे थे कि वह इजराइल भाग गई है या शायद किसी प्राइवेट आइलैंड पे छिपी है, लेकिन असलियत में गिजलैन ने यह घर एक सेल कंपनी के जरिए लगभग $1 मिलियन कैश देके खरीदा था। गिजलैन ने अपना नाम बदलकर जेनिफर मार्शल रख लिया था। गिजलैन की पहचान हमेशा छुपी रहे और अपने आप को ब्रिटिश पत्रकार बताती थी। गिजलैन मैक्सवेल पकड़े जाने से इतनी डरी हुई थी, उन्होंने अपने फोन को एल्युमिनियम फॉइल से लपेट के रखा था ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक ना हो सके। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब गिजलैन अरेस्ट होती है। गिरफ्तारी के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। गिजलैन मैक्सवेल ने छिपने के दौरान सीक्रेट तरीके से एक टेक कंपनी के CEO स्कॉट बॉर्सन से शादी कर ली थी ताकि वो कानूनी रूप से सुरक्षित रह सके, लेकिन यह पैतरा काम नहीं आया। अब आता है सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन की पार्टनर गिजलैन मैक्सवेल की गिरफ्तारी का दिन। 2 जुलाई 2020 की सुबह थी। FBI के एजेंटों ने उस बंगले के दरवाजे को तोड़ दिया और गिजलैन को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। वह औरत जो कभी प्राइवेट जेट में उड़ती थी और प्रिंस के साथ चाय पीती थी, विश्व के तमाम रईसों से कनेक्शन थे, वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स को कहीं न कहीं मैनेज कर रही थी, अब उसे न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर की काल कोठरी में डाल दिया गया। नाउ बात करें गिजलैन के जेल के बारे में तो उसके सेल में 10 कैमरे लगे हुए थे
हर 15 मिनट में टॉर्च जलाकर चेक करते थे कि वो जिंदा है या नहीं, ताकि एप्स्टीन जैसा हादसा दोबारा ना हो। गिहिसलैन ने कहा कि कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई। गिहिसलैन मैक्सवेल ने कहा कि जिस रसूख और ताकत के लिए उन्होंने मासूम बच्चियों की जिंदगी तबाह की, आज वही ताकतवर दोस्त उसे अपना पाला झाड़ चुके हैं। इस एप्स्टीन फाइल में जितने भी लोग का नाम सामने आया है, दोषी तो सब हैं, पर सजा वो सारे रईसजादे बचे हुए हैं जिन्होंने एप्स्टीन के साथ मिलकर मासूम बच्चियों के साथ रेप किया। यह एप्स्टीन की घटना में सिखाती है कि कभी भी किसी व्यक्ति पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, वो चाहे आपसे कितना भी क्लोज क्यों ना हो। अगर आपको क्या लगता है 20 साल की सजा गिहिसलैन के लिए काफी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। एप्स्टीन फाइल के तीसरे पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।